अजमेर में रामगंज थाना क्षेत्र से बच्चे की किडनैपिंग के मामले में पुलिस द्वारा 24 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि रामगंज थाना क्षेत्र में माखूपुरा पुलिया के नीचे बच्चा अपने माता पिता के साथ सो रहा था। सुबह करीब 4 बजे बाइक पर 2 युवक आए और 7 महीने के बच्चे मनराज को उठाकर ले गए। बदमाशों ने मनराज के 3 साल के भाई को भी उठाया, लेकिन उसके रोने की वजह से बदमाशों ने उसे वहीं छोड़ दिया और मनराज को लेकर फरार हो गए। पीड़ित माता पिता ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 100 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई और साइबर टीम और डीएसटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इस दौरान आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ जाते हुए पाए गए। पुलिस की मुस्तैदी और रामगंज थाना क्षेत्र के लोगों की सूझबूझ से सूचना मिली कि 2 युवकों के पास एक बच्चा है, जिस पर पुलिस ने युवकों के घर पर दबिश दी और बच्चे को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी कुणाल उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया और दूसरे आरोपी दीपक को डिटेन किया है। वहीं एक आरोपी इंद्राज फरार है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मेरा बच्चा सही सलामत मेरे को मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अजमेर वाले पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी माँ बहने बहुत खुश रखे। मैं तो इतना दुआ दूंगी मालिक इनको जिंदगी भर कुछ भी ना हो इनका। क्या हुआ था? हुआ क्या था? साहब रात को 3:30 बजे रात को सो रहे थे, बिस्तर पे 2 लड़के सो रहे थे, हम दोनों जने सो रहे थे। बीच में ये छोटा वाला बच्चा सो रहा था और 3 साल का पैर के पास में सो रहा था। फिर पहले तो बड़े वाले को उठाया और इसको भी उठाया, उठा के लेके चले। बड़ा वाला तो रोने लग गया, उसको थोड़ी दूरी पे छोड़ दिया और पड़ोसी रहने वाला वो आ रहा था, परस होने गया था। फिर बोल रहे तुम्हारे बच्चे ले गए। फिर हमने हमारी नींद भी नहीं चुकी और पास में वो चिल्ला रहा, फिर भी हमको कुछ होश भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे 5-4 बार चिल्लाए। फिर हम जागे, फिर बोला तुम्हारे बच्चे देखो, उठा के लेके गया। फिर मैंने बच्चे चेक किए तो एक तो उसके पापा के पास में रो रहा था खड़ा नीचे, और एक तो लेके चला गया था। गाड़ी बहुत दूरी में थी, हमारे पास कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं थी जो उसका पीछा कर ले। तो हम जाकर थाने में गए थे, अजमेर बाईपास के थाने में गए थे। फिर उनको रिपोर्ट लिखवाई। पुलिसों ने भी बहुत किया हमारे लिए कोशिश, रात को गाड़ी घुमाई और सब कुछ लिखा पढ़ी, सब कुछ किया है। बहुत धन्यवाद। अब बच्चे को पाकर खुश हैं? बहुत खुश हूँ साहब, बहुत खुश हूँ। तो अब मतलब सुरक्षा कैसे करोगी? क्योंकि आप तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, फिर हो जाएगी तो? नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, सब हमारे गांव चले जाएंगे। हम अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारे गांव में रहेंगे। क्यों सुरक्षा नहीं होती? नहीं होती है सब, लेकिन डर लगता है। हमारे कुछ झुग्गी में रहते हैं। अब पुलिस की तो नौकरी है, लेकिन डेली का धंधा इनका, कोई कैसे। अब और भी कुछ समस्या हो जावे तो इनको भी परेशानी हो, हमको भी परेशानी हो, तो हम तो गाँव में ही चले जाएंगे सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी सुबह में 3:30 बजे के आसपास। कल की सुबह हो जाएगी 3:30 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था। और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई है। अब तक की पूछताछ में जो मोटिव समझ में आ रहा है, ये जो लड़का इंद्राज है इसने एक लड़का जो दूसरा कुणाल है उसको 5 लाख रुपए देने का वादा किया था और वो इंद्राज आगे बच्चे को कहाँ भेजने वाला था, कैसे बेचने वाला था, उसके लिए इंद्राज के सामने आते ही पूरी की पूरी जो कहानी है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारी पूरी की पूरी जो टीम है उसने दिन रात कल पूरी रात भी पूरी टीम लगी रही और जब से ये घटना हुई है तब से निरंतर प्रयासों में ये सफलता प्राप्त हुई है कि एक छोटे बच्चे को हम सही सलामत वापस ला पाए हैं और उसके जो माता पिता हैं उनको उसको सपोर्ट कर पाए हैं। मैडम क्या मानव तस्करी से जुड़ा? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें पैसों के लेन देन की हमारे पास बात आई है, तो जो ये अभियुक्त है इंद्राज,
इसके एक बार अभी तक के अनुसंधान में हो सकता है कि इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाए। टोटल कितने पुलिसकर्मी लगे? इसके अंदर हमारी जो टीमें थी वो लगभग हमने 10 एक टीम बना रखी थी और हर टीम के अंदर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे, तो 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का वैसे एफर्ट रहा है। नाकाबंदी हमने पूरे के पूरे एरिया में कराई। इसके साथ साथ जितनी भी ये कच्ची बस्तियां हैं या इस प्रकार की जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है जिनमें हमें थोड़ा सा शक लग रहा था कि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स, तो उन सभी का सर्च अभियान किया गया। पूरे दिन कल वहाँ पर हमने सर्च अभियान भी किया, साथ साथ एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज में भी हमने उसको इंक्लूड किया था। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ज़िले ने ही इसमें बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन हमारी स्पेशल टीम सीसीटीवी देखने में और रामगंज थाने में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल रहा। रामगंज थाने के हमारे कांस्टेबल को और एसएचओ साहब को, रवीश जी को कुछ सूचना मिली कि इस तरीके से लड़के हैं और लड़कों के पास बच्चा है, जबकि खाली पुरुषों के पास बच्चा होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ सीसीटीवी देखते हुए हम ठीक डायरेक्शन में पहुंचे कि इस डायरेक्शन में कॉलोनी में कहीं ना कहीं बच्चा होना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर एक बच्चा है जो इस ऐसी स्थिति में है जैसा कि नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली सफलता। सोशल मीडिया की भी भूमिका रही है मैडम, क्योंकि फोटोज वगैरह वायरल, फोटोग्राफ्स बिल्कुल हमने शेयर किए और सभी को मीडिया बंधुओं को भी शेयर किए गए थे और सोशल मीडिया पे भी वायरल किए गए थे। तो बिल्कुल उसकी भूमिका मानी जा सकती है क्योंकि उसके थ्रू भी लोगों को पता चला। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का अच्छा रोल रहा कि रामगंज थाना क्षेत्र की तरफ मूवमेंट है, ये हमें जब पता चला है तो रामगंज की पूरी टीम बहुत एक्टिव हुई और अपने जितने भी हमारे जिन लोगों से पूछताछ की गई और सूचना तंत्र है उनको एक्टिवेट किया गया, तो ये बात सामने आई और जाके वेरीफाई किया गया था। इसके बाद जो हमें सूचना मिली कि उसमें गाड़ी के थ्रू इसको आज मूवमेंट करने वाले थे और कहीं और लेके जाते, लेकिन उसके पहले ही पुलिस सही समय पर पहुंच गई और जो ये जो इसको बच्चे को कहीं और लेके जाने वाले थे वो नहीं लेके जा। रामगंज थाना क्षेत्र में रखा था। हाँ, रामगंज थाना क्षेत्र में। इन दोनों